जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल्कि अवतार अपने मिशन को लेकर 100% फोकस्ड हैं। हालांकि आज के बिगड़ते हुए हालात में लोगों का एक ही प्रश्न, कल्कि अवतार क्यों नहीं कर रहे हैं कलयुग का अंत। तो जैसा मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि कल्कि अवतार को है सही समय का इंतज़ार। वो चाहें तो सेकंड में पूरी दुनिया को ख़त्म करके एक नए युग का आगमन ला सकते हैं धरा पर, क्योंकि उनके पास हैं वो शक्तियाँ जिनका उपयोग करके वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन पृथ्वी पर आने के पश्चात वो अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का गलत उपयोग नहीं कर सकते। वो बंधे हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर है उनके गुरु परशुराम की नज़र, महादेव माँ शक्ति की नज़र। इसलिए कहीं पर भी वो अपनी शक्तियों के साथ उनका दुरुपयोग नहीं कर सकते जिस प्रकार की आज का मानव कर रहा है। क्योंकि अपनी लाइफ के द्वारा और अपनी जर्नी के द्वारा, अपने मिशन के द्वारा वो लोगों के लिए, भक्तों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेंगे। इसलिए उनका हर स्टेप बहुत सोचा समझा रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग दुनिया में वो परिवर्तन आने वाले समय में होगा जो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं उसके पीछे भगवान का हाथ ही होता है। अब आज मैं अपने वीडियो में कल्कि अवतार की महाशक्तियों में उनके पास कौन सी ऐसी दो ताकत रहेगी जिसके द्वारा वो टाइनीएस्ट फॉर्म और ह्यूज फॉर्म एज्यूम करेंगे, इसके बारे में बतलाऊंगी। आज लोग कल्कि भगवान को देखने के लिए तरस गए हैं। भक्तों की आंखें टकटकी लगाए हुए हैं कि कब उनके सामने भगवान कल्कि आ जाएं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि भगवान के शरीर से निकला हुआ तेज इतना ज़्यादा है कि उसे साधारण इंसान अपनी आँखों से नहीं देख पाएगा, वो सहन नहीं कर पाएगा उनके शरीर से निकली हुई ऊर्जा को और तेज को। वो वही लोग सहन कर पाएंगे जिनके पास उनके अकॉर्डिंग, यानी उनके ही सिमिलरिटीज़ में उनके पास भी उतनी ऊर्जा और उनके भी बदन में, उनके शरीर में उतना तेज होगा। मसलन देवी देवतागण या ऋषि मुनिगण। तो अब कल्कि अवतार सबके समक्ष खड़े भी हों तो भी इंसान क्यों नहीं पहचान पाएगा उन्हें, ये जानिए। उनके पास अष्ट सिद्धियाँ हैं, जिस प्रकार की हनुमान जी के पास हैं। अष्ट सिद्धियों को कल्कि अवतार को प्राप्त करने के लिए साधना करनी पड़ी। बिल्कुल परशुराम के आदेश पर जब उन्होंने साधना की, उसमें टाइम लगा, उसके बाद उन्हें अष्ट सिद्धियाँ मिली और बहुत सारी असीम शक्तियाँ मिली, जिनके कारण कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता है। तो वो दो शक्तियाँ जिनके कारण वो टाइनीएस्ट फॉर्म में, यानी अपने सूक्ष्म रूप में पूरी प्रकृति में, पूरी दुनिया में भ्रमण करेंगे, लेकिन कोई उन्हें पहचान नहीं पाएगा। और ह्यूज फॉर्म में वो किसके सामने आएंगे, अब मैं बतलाती हूँ। कल्कि अवतार का भ्रमण करना पूरी पृथ्वी पर ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह उनकी उपस्थिति बेहद आवश्यक है। पलक झपकते ही वो कहीं भी पहुंच सकते हैं और हमारी आँखों के सामने भी यदि वो टाइनीएस्ट फॉर्म में रहेंगे तो कैसे कोई भला उन्हें पहचान पाएगा। और ह्यूज फॉर्म में हम तो उन्हें देखकर हमारी आँखें बंद हो जाएंगी। हमारी आँखों में उतनी ताकत नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि उनके शरीर का तेज हम सहन कर सकें। तो कल्कि अवतार भले ही भक्तों के सामने खड़े भी होंगे, उनकी नज़रों के सामने भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भक्तगण उन्हें पहचान नहीं पाएंगे, इंसान उन्हें जान नहीं पाएंगे। हालांकि कौन क्या कर रहा है इस पर कल्कि अवतार की पैनी नज़र है, लेकिन कल्कि अवतार किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी डेली रूटीन क्या है,
वो किस समय सोते उठते हैं, किस समय अपने कौन से कार्य को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार वो बही खाता खोलकर सभी आत्माओं के पाप पुण्य का हिसाब किताब कर रहे हैं, कौन कौन उसमें सहयोग दे रहा है, कल की सेना किस प्रकार उन्हें हेल्प कर रही है। ऐसे न जाने कितने अनगिनत प्रश्न हर एक भक्त के मन में हैं, क्योंकि हमारे क्रियाकलापों की तो पर कल की अवतार की नज़र है। वो हर पल देख रहे हैं, लेकिन चूंकि हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं इसलिए हम गुहार लगाते हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, यदि उनके पास जो सिद्धि है टाइनिएस्ट फॉर्म में आने की, उस सिद्धि का नाम है अणिमा सिद्धि। अणिमा सिद्धि को यदि सिद्ध कर लिया जाए, उसे प्राप्त कर लिया जाए, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में आप कहीं भी आ जा सकते हैं। तो भला कोई कैसे देख पाएगा उस रूप को और कैसे समझ पाएगा कि कल की अवतार उस रूप में उनके ही सामने खड़े हैं, क्योंकि वो चीज़ें तो माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं और इंसान माइक्रोस्कोप लेके हर पल बैठा हुआ नहीं है, तो कौन भला उन्हें पहचान पाएगा, पहली बात। और दूसरी बात, अपने ह्यूज फॉर्म में, बहुत बड़े फॉर्म में अगर वो हमारे विशाल जो उनका रूप है, उस विशाल रूप में यदि वो हमारे सामने आए तो इंसान की आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी, चौंधिया जाएंगी। कारण उनके शरीर से निकलने वाला वो प्रकाश, कि उस प्रकाश को देखकर इंसान की आंखें खुली रही नहीं सकती हैं। तो वो जो ह्यूज फॉर्म लेंगे उनके कारण उस शक्ति का नाम जो होगा, जिसके कारण वो ले पाएंगे, उस सिद्धि का नाम होगा महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि जो प्राप्त कर लेता है वो अपने शरीर को विशाल रूप में ले जा सकता है। इतना विशाल रूप, जितना चाहे वो अपनी हाइट बढ़ा सकता है। और उस हाइट को देख पाना एक साधारण इंसान की आँखें, क्योंकि वो हाइट सिर्फ बड़ी नहीं होती है बल्कि उसके अंदर वो प्रकाश रहता है जिसे एक साधारण इंसान अपनी फिज़िकल आइज़ के द्वारा नहीं देख पाएगा, नहीं सहन कर पाएगा। तो अपना ह्यूज फॉर्म लेंगे वो, जब वो अष्ट चिरंजीवी के साथ रहेंगे, देवी देवताओं के साथ रहेंगे, महादेव माँ शक्ति के साथ रहेंगे, माँ काली के साथ रहेंगे, यानी जो डिवाइन सोल्स हैं, जब उनके साथ वो रहेंगे, जब वो देवी देवताओं के साथ रहेंगे जो टोटली डिफरेंट लाइफ जीते हैं, हम लोगों से कहीं अलग, उस समय उनका ह्यूज फॉर्म रहेगा। लेकिन नॉर्मल जो जिस फॉर्म में वो रहेंगे, क्या अब आप कहेंगे कि या तो वो टाइनिएस्ट फॉर्म में रहेंगे या ह्यूज फॉर्म में? नहीं, नॉर्मल फॉर्म में भी वो रहेंगे, शारीरिक उनकी बनावट जो नॉर्मल रहती है, ऑर्डिनरी उस टाइप में, लेकिन वो अपने सिर्फ परिवार के साथ बाकी पूरी दुनिया में भ्रमण करेंगे, वो सूक्ष्म रूप में, जिसके कारण इंसान उन्हें कभी भी देख नहीं पाएगा। कारण उनके सिर के ऊपर जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है युग परिवर्तन की, उसे लेकर वो 24/7 काम करते रहते हैं। और उनके काम करने का ढंग, उनका समय, उनकी काल गणना, उनका कैलकुलेशन, उनका माइंडसेट, उनकी पावर, ये सब कुछ हम लोगों से बहुत अलग है। हालांकि वो मानव अवतार हैं, लेकिन मानव रूप में भी आने के पश्चात उन्होंने सिद्धियां हासिल कर ली हैं। और जब कोई इंसान सिद्धि हासिल कर लेता है, उन सिद्धियों को सिद्ध कर लेता है, तो वो एक स्पेशल पावर वाला इंसान बन जाता है, जो चाहे वो अचीव कर सकता है अपनी लाइफ में। इसलिए कल की अवतार को देख पाना एक साधारण इंसान के लिए नामुमकिन वाली बात है। तो कोशिश कीजिए उनको किसी भी रूप में देखने के लिए, उनसे गुहार लगाना है अपनी साधना में बैठकर, कि वो किसी भी रूप में यदि चाहेंगे अपने भक्तों को दर्शन दे देंगे। हालांकि उनके भक्त उन्हें कितना पहचानते हैं, ये भक्तों की, उनकी भक्ति की कैटेगरी पर निर्भर करता है, यानी भक्ति के किस लेवल को उस इंसान ने पार कर लिया है। क्या उस लेवल को पार कर लिया है जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर, जहां पर इंसान भगवान के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है और उसे प्रतीत होता है साक्षात भगवान उनके सामने आकार रूप में, निराकार भगवान
आकार रूप में, साकार रूप में उनकी आँखों के समक्ष खड़े हैं और उनकी वो इमेज वो अपनी आँखों से देख पा रहे हैं। अलग अनुभूति वो होती है, शब्दों में उसे बयां नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय